सो मॉन्स्टरवर्स में हमें सिर्फ टाइटन्स ही जितने नहीं देखने को मिले हैं, हमें माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी और वेपन्स भी देखने को मिले हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल है मेगा गॉडजिला, जिसे कि एपेक्स साइबरनेटिक्स ने बनाया था। और यही एपेक्स साइबरनेटिक्स गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग 2 में भी हमें कुछ नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी के पीछे भी दिखेंगे, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमें कुछ नए टाइटन जैसे स्कार किंग और शिमो के पास कुछ वेपन्स और नई पावर्स भी देखने को मिलेंगी, जिसका ब्रेकडाउन हम आज की वीडियो में करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में हमने कॉन्ग को बैटल एक्स यूज करते देखा, जो कि उसे हॉलो अर्थ में मिली थी। और सही में ये एक्स बहुत ही ज्यादा कूल और पावरफुल थी। बट गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग 2 में हमें कॉन्ग के पास उसकी बैटल एक्स तो नहीं, बट एक नया वेपन देखने को मिल रहा है, जिसे कि बीस्ट ग्लो के नाम से जाना जा रहा है। अब ये वेपन एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी ने ही बनाया होगा, इतना तो कंफर्म्ड है, बट इन कोलैबोरेशन विद मोनार्क। अब इस वेपन की जरूरत क्यों पड़ी कॉन्ग को? इसके पीछे वर्किंग थ्योरी ये है कि स्कार किंग मूवी के स्टार्टिंग में कॉन्ग की आर्म ब्रेक कर देगा। इसके बाद डैन स्टीवंस का कैरेक्टर ट्रैपर कॉन्ग की हेल्प करेगा और उसे मूवी के लास्ट बैटल में ये बीस्ट ग्लो दिया जाएगा। बात करें बीस्ट ग्लो की पावर्स की, तो ये पहन के कॉन्ग की पंचिंग स्ट्रेंथ 3 गुना ज्यादा इंक्रीज होगी, जो कि उसे स्कार किंग जैसे पावरफुल एनिमी के साथ फाइट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। और कुछ लीक्स में ये भी बताया जा रहा है कि कॉन्ग बीस्ट ग्लो का यूज करके गॉडजिला को पंच करेगा, जिससे गॉडजिला के कुछ दांत भी टूट जाएंगे। और इससे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में हमने देखा कि कॉन्ग के नॉर्मल पंचेस का गॉडजिला पे कोई असर नहीं हो रहा था, और बीस्ट ग्लो से कॉन्ग गॉडजिला के दांत तोड़ रहा है। तो अब खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये वेपन कितना इम्पोर्टेंट है कॉन्ग के लिए। इसके बगैर और कुछ लीक से ये भी बताया जा रहा है कि इस वेपन का यूज करके कॉन्ग एक मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब वो लिटरली डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, बट मे बी ये बस एक मेटाफोर हो सकता है कि इस बीस्ट ग्लो की वजह से कॉन्ग की स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज होगी। और टॉय लीक्स से हमें दिखाया जा रहा था कि कॉन्ग के इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट बीस्ट ग्लो के पास कुछ लाइटनिंग पावर्स भी है, बट अभी तक ये सिर्फ रूमर्स है और नथिंग एल्स। बट क्या आप कॉन्ग के पास लाइटनिंग पावर्स देखना चाहते हो या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बात करें स्कार किंग के वेपन के बारे में, तो इस वेपन को विप स्लैश नाम दिया गया है। यहाँ यह वेपन किसी एंशिएंट टाइटन का वर्टिबल कॉलम जैसा लगता है, जिसके एक एंड पे उसी टाइटन का स्कल भी है। अब पूरा स्कल तो नहीं है, सिर्फ लोअर जॉ की बोन जिसे कि मैंडिबल कहा जाता है वो प्रेजेंट है। इसके अपोजिट साइड पे अब ये टाइटन एंशिएंट गॉडजिला स्पीशीज का कोई मेंबर भी हो सकता है, या फिर कुछ फैंस का मानना है कि ये शायद से वॉरबैट टाइटन का वर्टिबल कॉलम है। जो भी हो, स्कार किंग का ये वेपन लुक्स मेनेसिंग। अब अगर बात करें इस वेपन के रोल की, तो वी ऑल नो फ्रॉम हिस्ट्री कि विप्स का यूज किया जाता है टू सब्जुगेट अदर्स, चाहे फिर वो ह्यूमन स्लेवरी की बात हो या फिर ह्यूमंस का एनिमल्स को सब्जुगेट करने की। हिस्ट्री में इट्स प्रूवन कि विप का यूज दूसरों को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, और शायद से स्कार किंग भी इस विप का यूज बाकी कॉन्ग की स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए करता हो, और तो और शिमो को भी स्कार किंग इसी वेपन की वजह से कंट्रोल कर रहा हो। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि स्कार किंग एक ओरंगुटन स्पीशीज को बिलोंग करता है, जो कि वेपन्स का यूज करना बखूबी जानते हैं। इसके अलावा स्कार किंग विप्लैश से लॉन्ग रेंज अटैक्स भी कर सकता है, और कुछ प्रोमो आर्ट्स में हमें इस वेपन से कुछ हॉलो अर्थ रेडिएशन भी निकलते हुए दिखाई गई है। पर अभी तक क्या ये वेपन हॉलो अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब या शूट कर सकता है, इसके बारे में हमें ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। और हाँ, जैसे मैंने कहा, इस वेपन के एक एंड पे एक स्कल भी लगा हुआ है, तो इट्स कंफर्म्ड कि स्कल वाला साइड इज द अटैकिंग साइड। वेपन्स की बात तो हो गई, बात करते हैं टाइटन शिमो की नई पावर के बारे में। तो जैसा गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है एटॉमिक ब्रेथ, किंग गिडोरा का सिग्नेचर अटैक है ग्रेविटेशनल बीम्स, वैसे टाइटन शिमो का सिग्नेचर अटैक को रिवील किया गया है, जो कि है फ्रॉस्ट बाइट। अब इस अटैक से होता क्या है, तो इस अटैक में शिमो अपने माउथ से उसके इर्द गिर्द सारी सराउंडिंग्स को फ्रीज कर देता है, और लिटरली इस अटैक से उसने पूरी अर्थ को आइस एज में भेज दिया था, जहाँ पूरी अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला गया था। सो डेफिनेटली इस अटैक को मूवी में देखने का तो अलग ही मजा होगा। वैसे आप गॉडजिला वी कॉन्ग 2 में किस टाइटन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक क्या आप मॉन्स्टरवर्स में आने वाले नए टाइटन्स के बारे में जानना चाहते हो, तो मेक श्योर आप ये वाली वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना।